ओम नमः शिवाय, वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे आपके लव लाइफ में फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, आपके लव लाइफ का फ्यूचर क्या होने वाला है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो वाइब्स आ रहा है, इंट्यूशन ऑफ एंड एनर्जीज आ रहा है, वो है कार्मिक जो रिश्ते, कार्मिक जो लव अफेयर्स है, ठीक है, उनमें बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है। अगर आप सेपरेशन या ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक चीजों से गुजर रहे हो, तो आपके लाइफ में अगर ये आपका कार्मिक है, तो कार्मिक रिलेशनशिप एंड होने के कगार पे है। ठीक है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड टू रिलीज योर कामिक्स। ठीक है, कामिक्स एंड होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट 2026 से आपके लाइफ में न्यू चैप्टर ओपन होने वाला है। एंड या 9 नंबर है, तो इसी साल कार्मिक जो चैप्टर्स है, कार्मिक जो रिलेशनशिप्स है, वो बहुत हद तक एंड हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अपने ऊपर काम किया है तो। ठीक है, अगर नहीं किया है तो सफरिंग है, सफर करोगे, खुद को चेंज करोगे, हील करोगे, तभी जाकर मुक्ति मिलेगा कार्मिक लोगों से। ठीक है, प्लीज बस गाइड करें। हर हर महादेव। मेरे जो व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं, कार्मिक लेवल, कार्मिक से परेशान है, या कार्मिक कोई भी इवेंट चल रहा है, तो उस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ का फ्यूचर क्या है, लव लाइफ का फ्यूचर क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। क्वीन, वाओ, पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप समझ रहे हो, समझ रहे हो। पेज ऑफ कप्स, 6 of cups, 5 of cups, the Hierophant. Okay, ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द टेक में है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड क्लैरिफाई करें पेज ऑफ सोर्ड्स एनर्जी को। द स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटाकल्स। ओके, क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स को। नाइट ऑफ वंस, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 6 of cups, 6 of cups, 6 of cups, queen of cups, 5 of cups, clarify करें प्लीज। 5 of cups, justice, the hierophant। ओके, कार्ड नीचे गिरा है, ओके, हर हर महादेव। hierophant, 3 of swords। देखिए यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, ओके ओके, यहाँ पर कार्ड आया था क्वीन नाइट ऑफ वंस का। ओके, वो कार्ड को मैं यहाँ पर ले गई बाय मिस्टेक। ठीक है, एक बार प्लीज बस बताइए क्वीन ऑफ सोर्ड्स को और क्लैरिफाई करें। द स्टार, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड हायरोफेंट को प्लीज बस क्लैरिफाई करें। ओके ओके, देखिए यहाँ पर जो आया है ना, आपके लव लाइफ में मैं जो देख पा रही हूँ, ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप या तो मैरिड हो, या इन्होंने मैरिज करने का कमिटमेंट दिया था या देने वाले थे, इस तरह का एक सिचुएशन है। लेकिन बेसिकली आप लोगों के रिश्ते में ना स्टेबिलिटी नहीं था। ठीक है, ये अगर कमिटमेंट दिए भी थे या मैरिड भी थे, आप लोगों के बीच बहुत सारा चाइल्डिश एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। उस इंसान का इमेच्योर हरकतें, आपको इग्नोर करना। कंफर्म करें प्लीज इस मैसेज को। किंग ऑफ वंस, या ये गुस्सेल किस्म के इंसान है, एंड इनके लाइफ में ना आपको जलाने के चक्कर में इन्होंने बहुत सारे थर्ड पार्टीज क्रिएट किया है। ठीक है, डेफिनेटली इट्स यस। इन्होंने गुस्सेल किस्म के इंसान, इन्हें जब चाहे ये थर्ड पार्टी की तरफ चले जाते थे, या बहुत सारे थर्ड पार्टीज को इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, सिर्फ एंड सिर्फ आपको नीचा गिराने के चक्कर में इन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया। आप लोग इस इंसान से मैरिड हो, अनमैरिड हो, मैटर नहीं करता है। यहाँ पर जो इंसान मैं जो देख पाती, एक टाइम पे इन्होंने आपके साथ लॉयल्टी, कमिटमेंट, इस तरह की चीज सिर्फ वादा किया है, दिया नहीं। शादीशुदा हो फिर भी निभाया नहीं। ठीक है, अभी जो सिचुएशन है लव लाइफ में, फ्यूचर में आपकी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी आप अपना तलवार हाथ में उठाने वाले हो। इस इंसान के लिए आप अपना तलवार उठाने वाले हो हाथ में, जो शायद आपने अभी तक भी अपना इस एटीट्यूड या इस स्टाइल जो आपके अंदर था
शायद आपने बाहर नहीं निकाला, आप क्वीन ऑफ वांड्स बनने, सोर्ड्स बनने वाले हो, अपने हक के लिए लड़ने वाले हो, ठीक है। एंड स्टार एंड एस ऑफ वांड्स, एंड यहाँ पर एक कार्ड आया था, वो था नाइट ऑफ वांड्स, जो डिनोट करता है आपके लाइफ में जो भी इंसान या ये इंसान अगर स्पीड से आकर एंट्री करने की कोशिश करेंगे, आपके लव लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, तो आप उनको लाइफ से कर दोगे रफा दफा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ, आपको एक चीज का रियलाइजेशन या तो हो चुका है या होने वाला है कि आप इस इंसान के ड्रामा देखने के लिए जन्मे नहीं हो। आपके लाइफ का कुछ पर्पस है, आपके लाइफ में भी चमकना है, कुछ लाइफ में ग्रो करना है, इस चीज का आपको कंफर्मेशन मिल गया है कि इस इंसान के ड्रामा देखने के लिए तो आपका जन्म नहीं हुआ है। तो ये इंसान और ड्रामा अगर क्रिएट करने के लिए आपके लाइफ में अगर एंट्री करने की कोशिश करेंगे, तो मैं जो देख पा रहा हूँ, इस इंसान को आउट करने वाले हो। आउट करने का एनर्जी, मैंने कहा ना, रीडिंग शुरू करने से पहले मैंने कहा कार्मिक रिलेशनशिप्स एंड होने वाले हैं। जो लोग खुद को चेंज कर रहे हो, खुद के चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो, कार्मिक लोगों को लाइफ से आउट करने वाले हैं। जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, खुद के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हो, अभी भी इमोशनल अटैचमेंट में हो, उन लोगों के लाइफ में आने वाला साल भी सेम टाइप ऑफ सफरिंग के हिसाब से ही चलेगा, क्योंकि टाइम शिफ्ट हो रहा है, साल का एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, लेकिन आप शिफ्ट नहीं हो रहे हो, आप उस धारा से नहीं आगे बढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रगल बढ़ेगा, ठीक है। जो लोग अपनी वैल्यू ना करके इस रिलेशनशिप के इल्यूशन में अभी भी जकड़े हुए हो, उन लोगों के लाइफ में मुझे सच ही बोलना है, आने वाला साल, ठीक है, ट्रबलसम रहने वाला इमोशन वाइज, ठीक है। जो लोग समझ जाओगे कि ये इंसान का बार बार का एक ही पैटर्न है, एक ही कार्मिक पैटर्न है, एंड आप उस पैटर्न को एंड करने के लिए जो भी करना होगा वो करोगे, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करोगे, ना कि ये इंसान है इस रिलेशनशिप में। वही लोग इस न्यू जो जर्नी बार या न्यू जो एनर्जी शिफ्ट है 2026 में, उस 1-1 पोर्टल से ही, ठीक है, नए सिरे से अपने लाइफ को न्यू चैप्टर के साथ ओपन करोगे, ठीक है। एंड पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ, ये इंसान आने वाले टाइम में, फ्यूचर में बहुत कोशिश करेंगे, आपके लिए लव ऑफर करेंगे। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, लेकिन हर एक जो ऑफर वो आप कहीं ना कहीं ठुकराने वाले हो, ठीक है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स दिखाता है, ये बहुत कोशिश करेंगे अपना सच्चा वाला लव शो करने का, लेकिन आपको लगेगा ये फिर से आपके साथ कोई नया ड्रामा क्रिएट करने आ रहा है, फिर से बेवकूफ इंसान आपके लाइफ में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, आप इनको आउट करोगे। बार बार मैं कहूंगी आउट करने का ही एनर्जी आ रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, आप खुद को हील कर रहे हो, दैट इज वाई ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में फिर से एंट्री करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पास्ट की हर एक चैप्टर को आपके लाइफ में ना एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक, या पास्ट के लोगों को आपके लाइफ में टेस्ट के लिए क्या बोले इस चीज को, फिर से रिविजिट करवाया जाएगा कि आप ठीक से हील हुए हो या नहीं हुए हो। इस चीज को चेक करने के लिए पास्ट से आपके कोई लविंग ऑफर लेकर आपको आएंगे कि आप उस इंसान से मूव ऑन किए हो नहीं किए हो, वही सारा एनर्जी चेक होने वाला है आपका। एंड आप जो मैं देख पा रही हूँ, इस इंसान को आउट तो करने वाले हो, या इस इंसान के साथ आपका जो चैप्टर है इट्स ए स्ट्रॉन्ग यस, आप इस इंसान के साथ अपना फिर से न्यू चैप्टर ओपन नहीं करने वाले हो, ठीक है। एंड लव लाइफ में मैं जो देख पा रहा हूँ, आपने जितना भी दुख झेला है ना, 5 ऑफ कप्स, आपने जितना भी दुख झेला है उस चीज के लिए आप इस बार लड़ने वाले हो, ठीक है। लड़ने क्यों वाले हो? क्योंकि डिवाइन आपके लिए जस्टिस देने का टाइम आ गया है, ये समझ रहे हैं। क्योंकि इस बार आपने समझ लिया कि किस्मत के भरोसे मुझे और नहीं रहना है, किस्मत के हाथों भी मुझे इस बार मंदिर का घंटा नहीं बनना। ये वाला थॉट पैटर्न है आपका कि किस्मत मेरे लिए जस्टिस करे ना करे, डिवाइन करे ना करे, मुझे अपने लिए जस्टिस इस बार करना है, खुद के लिए लड़ाई करना है। शायद डिवाइन आपको भूल ही गए, आपने इतना जो पेन देखा इसको शायद डिवाइन ने शायद नजरअंदाज किया है। अगर देखा होता तो शायद आपको बहुत पहले जस्टिस मिल गया होता। तो इस बार क्या करने वाला, आप इस ड्रामेबाज इंसान को अपने लाइफ से आउट करोगे एंड जस्टिस आप खुद क्रिएट करोगे, अपने दुखों के लिए आप खुद लड़ने वाले हो, ठीक है। एंड यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, ठीक है। आपका अगर कोई मैरिड रिलेशनशिप है या इस इंसान के साथ अगर आपका स्ट्रॉन्ग कोई बॉन्ड था, तो उस इंसान को ही आप अपने लाइफ से आउट करने वाले हो। यहाँ पर क्यों मैं कह रही हूँ आउट करने वाले हो, क्योंकि जजमेंट डिनोट करता है एक एंडिंग के बाद बिगिनिंग। तो ये इंसान का हालत जो मैं देख पा रही हूँ ना, दिल टूटने वाला है। ये आपका जो पार्टनर ऑफर लेकर आपके लाइफ में री एंट्री करने का जो कोशिश करेंगे ना, उनका दिल टूटने वाला है, क्योंकि आप द जजमेंट, इन्हें जजमेंट सुनाने वाले हो कि बहुत हो गया और नहीं, ठीक है। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई करते हैं, आप खुद ही अपने लिए इस बार लड़ाई लड़ोगे, आप डिवाइन का भी वेट नहीं करने वाले हो, ठीक है। ओके, या व्हील ऑफ फॉर्चून नीचे गिरा है, एक सेकंड, ओम नमः शिवाय। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कार्ड नीचे गिरा है, दैट मीन्स आप ये कार्ड क्या स्ट्रांगली डिनोट कर रहा है कि आप ना इस बार डिवाइन के जस्टिस का भी वेट नहीं कर रहे हो, इस बार खुद तलवार उठा लिया है कि भगवान डिले कर देंगे, ठीक है ना। आपको भगवान के टाइम फ्रेम पे भी विश्वास नहीं है, ठीक है। जिन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा वो कमेंट में जरूर बताएं। आप कर्मा अपने हाथ में लेने वाले हो, ठीक है। डिवाइन के ऊपर भी आप, डिवाइन भी जो डिले कर रहा है उसमें भी आपका ट्रस्ट अब नहीं है। द व्हील ऑफ फॉर्चून को बताइए क्यों आया है ये कार्ड। 4 ऑफ वंस,
3 ऑफ वंस, किंग ऑफ वन पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये मुझे स्ट्रांगली लग रहा है आपका कोई मैरिड रिलेशनशिप है या कोई स्ट्रांग बॉन्ड, ठीक है। उसमें आप क्या करने वाले हो, उसमें आप इस चैप्टर को ही आप एंड करने वाले हो, जिसके साथ रेजोनेट करेगा ये उनका एनर्जी है, क्योंकि मैरिज या स्ट्रांग कमिटमेंट को एंड करना सबकी बस की बात नहीं है। एंड आप इस टाइम क्या करोगे, इस इंसान को अपने लाइफ से आउट करके, एंड करके, कुछ भी हो ना, इस इंसान से तो आप डिटैच होने वाले हो, ये तो सही है ये। एंड आप अपने लाइफ में अपने करियर, अपने ग्रोथ, अपने पैसा, मनी, सक्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हो, ठीक है। एंड मैं जो देखता हूँ लव लाइफ में आप खुद इस इंसान को आउट करोगे। ओके, प्लीज बस बताइए ये जो शिफ्ट ये किस कारण हो रहा है मेरे व्यूअर्स के अंदर। 2 कार्ड बताइए, 2 मैसेजेस। हर हर महादेव, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, आपने इस रिलेशनशिप के लिए जो भी स्ट्रेस, एंजाइटी देखा है ना, एंड उसके बाद आपने जो झेला है, ये आपका इनर बैटल भी है, ठीक है। आपका बेसिकली इनर बैटल क्या था कि ये रिश्ता आगे ठीक हो सकता है या ठीक नहीं होगा कभी। ये एक होप आप ना मन में हमेशा था कि ये रिलेशनशिप शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन उस होप को ही आप इस बार मारने वाले थे। इस होप के वजह से ही ना आप चैन से कभी नहीं जी पाए। 9 ऑफ सोर्ट्स, एंजाइटी में रह रहे, ठीक है। ये एक दिन शायद ये लड़ाई खत्म होगा, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन इस होप को ही आप मारने वाले। इस होप के वजह से ही आपके लाइफ के जो भी प्रॉब्लम है ना, इस होप के वजह से पार्टनर कर रहा है प्रॉब्लम, फिर जा रहा है, आ रहा है, इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम आपको ये होप दे रहा है। इस होप को ही आप एंड कर रहे हो, क्योंकि ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, ये होप ही नहीं रहा, इस होप को ही खत्म कर देते हैं, तो लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं, एंड ही एंड है, ठीक है। और बताइए आप क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, एंड आप क्या करने वाले हो इस रिलेशनशिप में। 2 मैसेजेस। ये डिवाइन क्या करने वाला है इस रिलेशनशिप में, वो तो बाद में देखेंगे। अभी आपके लिए क्या मैसेजेस है डिवाइन का, वो देख लेते हैं। पहला है हैंग्ड मैन, ओके। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है द सन। देखिए आपके लिए गाइडेंस क्या है, हैंग्ड मैन। आपको कहा जा रहा है खुद को ट्रांसफॉर्म करो, डीप थिंकिंग करो कि आपके लाइफ में आखिर क्या चाहिए, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा रिग्रेट में रह रहे हो एंड आपको रिग्रेट फील होता है कि आपने बहुत वेस्ट किया टाइम, बहुत इमोशन इस इंसान के, गलत इंसान के लिए वेस्ट किया है ना, तो अभी आपके लिए डायरेक्शन है कि आप सही जा रहे हो। अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को चुनो, ना कि रिग्रेट को। जो टाइम, जो इमोशन आपने इस इंसान के पीछे वेस्ट किया, उसको अब वापस से चूज नहीं करना। आप जो कर रहे हो, डिवाइन उससे खुश है कि आपने इस बार पॉजिटिविटी को चुना है अपने लाइफ में। इस रिलेशनशिप का अल्टीमेट फ्यूचर क्या है, द मून एंड चैरियट। देखिए इस रिलेशनशिप का अल्टीमेट फ्यूचर वही है, ये इंसान आपके पास लौटने की जरूर कोशिश करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। द मून, इन्हें इस बार खाली हाथ लौटना पड़ेगा। आपके ये जो पार्टनर है, इन्होंने इतने बार ट्रायल एंड एरर किया है आपके लाइफ में, आना जाना, तो इस बार ना इनका आने के बाद जाना इनका कंफर्म होगा, क्योंकि ये लौट के फिर आपके पास वापस कभी नहीं आ पाएंगे। द मून, 10 ऑफ कप्स। या आपके पार्टनर अपने बेवकूफी के चलते ही, अपने हाथों ही आपके साथ इनका जो फ्यूचर बहुत ब्राइट एक फैमिली लाइफ बन सकता था, उनको अपने बेवकूफाना डिसीजंस के या इनडिसिसिव एक्शंस के वजह से ये हमेशा के लिए खोने वाला है। इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा, क्योंकि आप इस इंसान को और ज्यादा एंटरटेन नहीं करने वाले हो। ये डेफिनेटली आपका कोई कार्मिक है जिसका चैप्टर आपके लाइफ से एंड हो रहा है, ठीक है। जो लोग भी अभी भी उम्मीद लेकर बैठे हुए हो, वो लौटेंगे का, ठीक है, ठीक है। आप, मुझे नहीं बोलना है, ठीक है, हर्ष बातें करती हूं मैं, ठीक है। गमला लेकर, बाल्टी लेकर बैठे रहो, क्योंकि कार्मिक लोगों से जब आप पीछा नहीं छुड़ाओगे ना, ठीक है, इन्हें अपने बेवकूफी का एहसास जिस दिन नहीं करवाओगे ना, जितने दिन इन्हें एक्सेप्ट करते जाओगे, दैट मीन्स आप इनके बार बार के हरकतों को आप अप्रिशिएट करते हो चांस देकर, ठीक है। जिस दिन समझोगे कि इस इंसान का साथ रहने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप शांति से रहो, रिस्पेक्ट के साथ रहो, इस इंसान के लाइफ का खिलौना बन के रहने अगर पसंद करते हो तो रो, लाइफ लॉन्ग रो, ये आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, ठीक है। एंड मैं जो फील कर पा रही हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स अपने लाइफ में चेंज हो रहे हो, एंड आने वाले टाइम में आप अपनी वैल्यू को समझते हो, इस इंसान को लाइफ से करोगे आउट, एंड ये लाइफ लॉन्ग ये आपके साथ जो एक फैमिली वाला बॉन्ड क्रिएट हो सकता है, सुनहरा लाइफ, उसके लिए ये लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करेंगे, ना कि आप, ठीक है। ये इंसान रिग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यही है। बाकी इस रीडिंग के लिए मैं देखूंगी
कल एक नया एक्सटेंडेड रीडिंग के आपके लाइफ में क्या कोई न्यू लव आने वाला है या नहीं, ठीक है। न्यू लव के ऊपर रीडिंग करते हैं, ठीक है। ये पार्टनर पुराना लोग बहुत हो गया, ठीक है। न्यू लव के ऊपर रखते हैं फोकस, उसके ऊपर मैं करूंगी कल रीडिंग, ठीक है। जो लोग समझ नहीं पा रहे, इमोशनल अटैचमेंट में है, ठीक है, 7 चक्रा मेडिटेशन करो, समझ में सब कुछ आ जाएगा, टाइम लगेगा। एफर्ट नहीं करते, एक ही जगह आलसी होकर बैठे रहते हो ना, कोजी होकर, ये बदलेंगे, ये आएंगे, ठीक है। लाइफ अलग ही दिशा जा रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। आप अगर नहीं बदल रहे हो ना, आप छाटे जाओगे। लाइफ में ग्रो करने का जो समय आ रहा है उसमें आप एंटर नहीं कर पाओगे। समझ जाओ, समझ जाओ। एक पार्टनर के लिए इतना इंपॉर्टेंस मत दो जो आपको किसी लायक नहीं समझता है, उतना इतना लायक मत समझो। एंड और एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी, ठीक है, कि वही चीज जो लोग समझते हैं कि पार्टनर के साथ जन्म जन्म का रिश्ता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये वो, ठीक है, इट्स योर लाइफ, ठीक है। आप इस दुनिया में आए हो अपना कर्मा क्रिएट करने, वो गुड कर्मा, बैड कर्मा, या सिर्फ एंड सिर्फ ह्यूमन लाइफ को वेस्ट करना, ये आपके ऊपर है। एंड किसी भी जो भी है ना, लव रिलेशनशिप का स्टेटस जो भी है, ये एक हिस्सा है आपके लाइफ का। लव रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप का जो पार्ट है ना, आपके लाइफ का होल पार्ट बना के रखते हो। एंड उसके चलते आपका जो भी है ना, करियर, आपका सेल्फ ग्रोथ, सब कुछ इग्नोर्ड हो जाता है। तो ये लव लाइफ को ना, लाइफ में प्रायोरिटी मत दो। लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रहा है, उसको साइड में ऑप्शनल बना के रखो। जिस तरह से आपके पार्टनर आपको ऑप्शन बना के लाइफ में खुद आगे बढ़ते हैं, लाइफ में ग्रो करते हैं, आपके वैल्यू को डिसरेस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह से लव लाइफ को कोई वैल्यू मत दो इतना ज्यादा। लव लाइफ को साइड में रखोगे, ठीक है, तो ही लाइफ में ना ग्रो कर पाओगे एंड आपकी खुद की पहचान बनेगा। एंड बहुत सारे लोग फिर से आएंगे, मेरा तो शादी का 20 साल हो गया, मैं क्या कह दूं, ठीक है, मेरे मुंह से कुछ अनप शनप निकल जाएगा, ठीक है। इतना रियलिटी चेक के बाद भी अगर आप समझ नहीं पाए हो कि क्या करना है, तो ये आपका भी कर्मा है कि आप सफर कर रहे हो, ठीक है। बार बार मैं बोलती हूँ, इनर वर्क करो, 7 चक्रा मेडिटेशन करो। मेरे यूट्यूब चैनल में, टैरो वर्ल्ड 888 में ना, चैनल में पूरा 2 वीडियो किया है मैंने, बहुत पुराना, 7 चक्रा मेडिटेशन एंड इनर वर्क के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके शॉर्ट्स भी क्रिएट करूंगी, क्योंकि आप लोग पुराना रीडिंग, लेंदी वाला रीडिंग नहीं देखते हो, ठीक है। शॉर्ट में मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी देने वाली हूँ आप लोगों के लिए। बाकी आपको करना है, पैसा देकर हीलिंग नहीं होता है डियर, ठीक है। कहीं पर भी पैसा देकर हीलिंग करवाना है तो करवा लो, आपका पैसा ज्यादा हो रहा है तो वेस्ट करो। हीलिंग आपको ही खुद को करना होता है, ठीक है। आपका पेन है तो दवा भी खुद ही खाना होगा, कोई और खाएगा ना तो आप हील नहीं होगी, ठीक है। तो और कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आई कैन सेंस कि कुछ चेंज हो रहा है यूनिवर्स में, कुछ चेंज हो रहा है रिलेशनशिप के इक्वेशंस में। आप अगर समझ नहीं रहे हो तो आप छाटे जाओगे, आपको और सफर करवाया जाएगा, ठीक है। अटैचमेंट अच्छा है, अगर वो भी सामने वाला इंसान उसी तरह से आपके अटैच्ड है तो इक्वल गिव एंड टेक रहता है। अगर नहीं है, ओवर हो रहा है, आप ही किए जा रहे हो, वेट वेट वेट, समय किसी का वेट नहीं करता है, समय बीत रहा है। आप नेक्स्ट ईयर 1 साल और बूढ़ा होने वाले हो, ठीक है। तो और कितना साल वेस्ट करोगे एक पार्टनर के पीछे, ये आपके ऊपर डिसीजन है, आखिरकार आपका लाइफ है, ठीक है। आप अपना ध्यान रखो। एंड जो लोग भी पार्टनर का धर्म से आगे निकल के अपने अपने आप को चूज करने वाला हो ना, नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए होगा, क्योंकि न्यू लव देखेंगे। एंड न्यू शायद लव के लिए तैयार भी नहीं हो, फिर भी देखेंगे, ठीक है, फिर भी देखेंगे, क्योंकि न्यू लव डज नॉट मीन कि अलग इंसान का प्यार, न्यू वाइब्रेशन के साथ खुद को प्यार करना भी होता है। तो आपके लिए न्यू लव का रीडिंग मैं कल करूंगी। एंड या बाकी लोगों को मुझे और कुछ नहीं बताना, आप लोग कुछ करोगे नहीं, आलसी लोग हो तो क्या ही करना है, सफर करो, ठीक है। मैं हर्ष ट्रूथ ही बताती हूँ, ठीक है। आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो सॉल्व आपको ही करना होगा। पार्टनर ने चीट किया है तो दैट मीन्स आप बेवकूफ हो, ठीक है। मानो, चीजों को मानो कि आपके ऊपर कोई चीट कर रहा है, फिर भी आप जानने के बाद भी उस इंसान को लाइफ में री एंटर दे रहे हो। बेवकूफ कौन है? आप हो। तो आपको ही बार बार बेवकूफ करेंगे ऐसे पार्टनर, ठीक है। एंड बाकी चीज है कि कैसे छोड़े, मेडिटेशन करो, सबको छोड़ना आ जाएगा, ठीक है। मेडिटेशन के जरिए ना आप अपनी वैल्यू समझते हो एंड सारे इमोशनल चीजों से आप डिटैच रहते हो, तभी जाकर जिंदगी शांति से फ्री होकर जी सकते हो एंड लाइफ में बहुत सारा ग्रोथ आता है। बाकी एक ही तरह का चीजें मैं बार बार बोलती हूँ, आप समझते नहीं हो, ठीक है। तो समझ नहीं आ रहा है तो एक ही वीडियो बार बार देख लो, ठीक है। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय एंड बाय, फिर से बाय।